बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट कुकिंग चैनल डेली रूटीन व्लॉग बाय मिसिस आसिफ। इस वीडियो में मैं आपके साथ कैटरिंग वाले फ्राइड चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ राइस का डिफरेंस भी बताती रहूँगी, वो किस तरह बनते हैं और इन दोनों के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं बनस्बत रेस्टोरेंट स्टाइल में, वो भी अच्छे होते हैं लेकिन ये उससे भी मज़ेदार बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चावलों को अच्छे से 3 से 4 पानी में धो लेंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन चावल बने होते हैं बाज़ जगह मैंने देखा है, लेकिन ना धोने की वजह से सारा जायका ख़राब हो जाता है, वो खाए नहीं जाते। और चाइनीज़ राइस में ऑनियन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। हम बना रहे हैं कैटरिंग राइस, तो इसके लिए हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लेना है और चॉप करके साइड में रख लेंगे। कैप्सिकम बड़े साइज़ का यूज़ कर रही हूँ और इसके बीज को हमने रिमूव कर लेना है और इसको जुलिट शेप में कट करने के बाद 1/2 इंच में कट कर लेना है। और चाइनीज़ में अक्सर क्रश करके वेजिटेबल्स यूज़ की जाती हैं और कैटरिंग वाले में कुछ इस तरह शामिल की जाती हैं। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी कैरेट को भी चुलिट शेप में कट करके और 1/2 इंच में कट कर लेंगे। और ये देखें जी, कितनी बेहतरीन कटिंग हो रही है। और जब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। अच्छा जी, अगर आप ये प्रेप करके रख लें तो राइस बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। उसके बाद हमने कैबेज को लिया है, इसको भी क्वार्टर शेप में कट करके साइड में रख लेना है, कटिंग कर लेनी है चॉपिंग। उसके बाद आलूओं को चॉप कर लेंगे जुलिट शेप में कट करके, इनको भी साइड में रखते जाएंगे। उसके साथ ही मटर के दाने हमने निकाल कर साइड में कर लिए हैं, वो भी दिखाती हूँ। चिकन बोनलेस लिया है और इसको इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। और हमारी तैयारी काफ़ी हद तक हो गई है। अब दूसरी साइड में दूसरे चूल्हे पर हमने पानी उबलने के लिए रखना है। उससे पहले हमने अंडों को बीट कर लेना है अच्छे से। 2 अदद अंडे लेकर इनको अच्छे से बीट करेंगे और इसमें कलर के लिए हम फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। पानी को बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसमें हम कर रहे हैं अंडे फ्राई। उसके लिए हमने पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल के अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके हम इसको भी एक साइड में रख लेंगे, जिससे हमारी जो तैयारी है राइस बनाने की वो आसान हो जाएगी। राइस बहुत जल्दी बन जाएंगे। और ये देखें जी, हमारे अंडे हो गए हैं फ्राई और इनको अब हम साइड में कर लेंगे। जिसको हाफ़ फोल्डेड कैल्जोन राइस की रेसिपी चाहिए वो आपको मेरे आई बटन से मिल जाएगी, ऊपर से आप ले लीजिएगा। एक बड़े पतीले में हमने ले लिया है ऑयल, इससे नाप कर मैंने लिया है प्याली से। इसमें चॉप्ड गार्लिक जाएगा। चाइनीज़ राइस में अदरक का कोई काम नहीं है, सिर्फ गार्लिक ऐड करेंगे। इसको शामिल करने से बर्तन में या ऑयल में किसी किस्म की अगर स्मेल होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। चॉप्ड ऑनियन शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हल्का सा पिंक कलर दे देंगे। उसके बाद ये देखें जी, इसमें बॉयल आ गया है। अब हमने इस कंडीशन पर नमक ऐड करना है। अगर पानी में नमक पूरा हो तो हमारे जो राइस हैं वो फीके फीके आपको महसूस नहीं होंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। प्याज हल्की सी हमारी फ्राई हो गई है। इसमें अब हमने चिकन को फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद देखिए इसको हम कवर करेंगे, ताकि जो चिकन पानी रिलीज़ करेगा उसी में ये कुक हो जाएगा। और फ्राई हम इतना करेंगे कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। वाइट होने पर हमने इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करनी हैं और उनको भी हम फ्राई करते जाएंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मटर, इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक मटर भी ऐसी चीज़ है जो बाज़ टाइम बहुत देर में गलती है, इसलिए इसको भी साथ ही फ्राई करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं। इसमें शामिल करेंगे आलू, इनको भी धोकर हमने शामिल कर लिया है और इसको फ्राई करने के बाद हम बाकी की वेजिस शामिल करेंगे। तो अभी छोड़कर कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत बेहतरीन किस्म के आपके पास कैटरिंग
फ्राइड राइस बनकर रेडी होंगे, जो आप अपने ईद त्यौहार पर, इवेंट पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और दाद हासिल कर सकते हैं। इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कैरेट को भी हम फ्राई कर लेंगे और उसके साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं कैप्सिकम। बहुत ही खूबसूरत हमारा जो बर्तन है वो इस टाइम लग रहा है। मुख्तलिफ़ रंगों की वेजिटेबल्स एक ही बर्तन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का दिखाई दे रहा है। इसको फ्राई करने के बाद लास्ट में हम जो ऐड करेंगे वेजिटेबल वो है कैबेज, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और पक जाती है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। तब तक हमारा पानी जो है वो उसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें हमने शामिल करने हैं राइस, सॉफ्ट किए हुए राइस हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने 80 to 90% कुक करना है। फ्लेम इस टाइम पर हमने तेज़ रखनी है और इसको हमने बॉयल दे देना है। इसमें और किसी किस्म की कोई खड़ा मसाला कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म के आपके राइस बनकर रेडी हो जाएंगे। बेफिक्र होकर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कितनी बेहतरीन किस्म की बनकर रेडी होंगे। ये ले जी, इसको हमने बॉयल आने देना है। फुल फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है और उसके बाद जब 80 to 90% कुक हो जाएंगे फिर हमने इसका पानी निकाल लेना है। दूसरी साइड पे जब तक हमारी वेजिटेबल्स भी हो रही हैं फ्राई, इसमें हमने कैबेज शामिल की है। कैबेज को भी फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इन वेजिटेबल्स को पकने के लिए हमने इसमें शामिल करना है पानी। कुछ मिकदार में हम बहुत थोड़ा ही पानी शामिल करेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे। और इसमें जो स्पाइसेस वगैरह जाएंगे वो भी आप देख लीजिए। स्पाइसेस शामिल करते हैं, इसमें हमने क्रश की हुई ब्लैक पेपर शामिल करनी है। उससे ये होगा कि हमारे जो राइस हैं वो काले काले नहीं बनेंगे। पिसी हुई नहीं लेनी, क्रश्ड की हुई। फिर इसमें हम पिंक साल्ट ऐड करेंगे। इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च क्रश्ड की हुई, और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें जाएंगे सॉस वगैरह, जिससे जो गरम मसाले का जो एक फ्लेवर होता है जैसे पुलाव में, बिरयानी में का काम देता है, वो बैलेंस में हो जाएगा और फ्लेवर आला आएगा। वाइट विनीगर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून, चिली सॉस और सोया सॉस और मामा सॉस, वो भी ब्लैक कलर का होता है मामा सॉस। ऑयस्टर सॉस ना मिले तो मामा सॉस कहकर आप किसी भी दुकान से इजीली इसको हासिल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार आपके राइस बनेंगे और बहुत आला फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, इसको हमने मिक्स करके थोड़ा सा पानी शामिल करके कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे और हमारी वेजिटेबल्स सारी जो हैं वो कुक हो जाएंगी इतनी देर में, जब तक हम अपने चावलों को देख लेंगे। दूसरी साइड पे हमने रखे हुए हैं चावल, उनको चेक करते हैं उनकी कंडीशन क्या है। देखें जी, चावल जो हैं हमारे हो गए हैं रेडी। अब हमने करना ये है, इधर से वेजिटेबल्स हमारी कुक हो गई हैं, इसमें से निकाल लेनी है लेयर्स लगाने के लिए और बॉइल्ड राइस की लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। सबसे नीचे हमने रखना है वेजिटेबल की लेयर। उससे होगा ये हमारे राइस जो हैं वो जलेंगे नहीं और बेहतरीन किस्म के कुक होंगे। उसके बाद सेकंड लेयर अगेन हम वेजिटेबल की लगा देंगे और इसके बाद फिर से हम लेयर लगाएंगे राइस की। और चूँकि आपने देखा होगा कि मैं 1.25 किलो चावल बना रही हूँ तो उसमें ऑयल कम डाला था, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। ऑयल जो है अब हम लास्ट में ऐड करेंगे। स्टार्ट में हमने कम ऑयल में गार्लिक को सौते किया था। एग्स की लेयर लगा देंगे, फ्राई एग्स शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। उससे होगा ये कि आपके जो चावल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले भी रहेंगे और खुशक खुशक भी महसूस नहीं होंगे। तो इस स्टेप को ज़रूर कीजिएगा और इसको हम तवे पर 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। उससे खुशबू और जायका बहुत लाजवाब आएगा। तो हमारे चावल जो हैं वो देख लें बनकर रेडी हैं। दम देने के बाद आपके सामने एक एक दाना खिला खिला राइस
बिल्कुल परफेक्टली कुक है, इसको एंजॉय कर सकते हैं आप लोग घर पर ही। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलकर सब दुआ कर लेते हैं, अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको हिदायत से नवाज दे, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।